દર્શક મિત્રો, કોરોના કાળ એમાં પ્રજા પીસાઈ રહી હતી, દારૂણ સ્થિતિમાં મુકાઈ હતી, પણ એમને એ ખબર નહોતી કે તેમને જે ભોજન પીરસવામાં આવી રહ્યું છે તેમાં પણ લાખો કરોડોનું સેટિંગ થઈ રહ્યું છે. તેમને એ નહોતી ખબર કે દર્દીઓના ભોજને પણ પોતાના ઘર ભરવાનું સેટિંગ બાજુ માધ્યમ બનાવી રહ્યા હતા. અને આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે એમસીને આ બાબતે જાણ સુદ્ધા નહોતી. અલગ અલગ હોસ્પિટલ જમવાનું મેન્યુ એક, એ છતાં પણ ભાવ અલગ અલગ ભરી દેવામાં આવ્યા. કેવી રીતે? સવાલ એ છે કે કેમ એમસીના સત્તાધીશોનું એ તરફ ધ્યાન ન ગયું? શું આ સમગ્ર કૌભાંડ મિલી ભગતથી આચરવામાં આવ્યું છે? સેટિંગ હતું દર્દીઓના ભોજનના રૂપિયે પોતાના ઘર ભરવાનું. પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોએ બિલના નામે દર્દીઓને તો લૂંટ્યા, તો એમસી સંચાલિત હોસ્પિટલોએ પોતાનું સેટિંગ સેટ કરવા માટે એક નવો જ રસ્તો શોધી લીધો અને દર્દીઓના ભોજનના નામે લાખો કરોડોની લૂંટ ચલાવી. સવાલ એ છે કે ક્યાં સુધી આવું ચાલતું રહેશે? તો આજ મુદ્દે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં જોડાયા છે સુચિત્રા પોલ, જેમણે આરટીઆઈ કરી છે, અધ્યક્ષ છે ગ્રાહક સુરક્ષા સત્યાગ્રહના, ડોક્ટર શ્રદ્ધા રાજપૂત ભાજપ નેતા, ડોક્ટર અમિત નાયક કોંગ્રેસ નેતા, ડોક્ટર વસંત પટેલ જેઓ તબીબ છે તેઓ પણ આપણી સાથે જોડાયા છે, અને હરેશભાઈ ઝાલા વરિષ્ઠ પત્રકાર છે. તમામે તમામ મહાનુભાવોનું મંચ ઉપર સ્વાગત છે. સૌથી પહેલા સુચિત્રા બેન, આપની પાસે આવીશ. ખૂબ જ ગંભીર મુદ્દો તમે બહાર લાવ્યા છો, કારણ કે એક તરફ કોરોના કાળ, એમાં જનતા પીસાઈ રહી હતી, કોરોનાનો દર્દી પણ પીસાઈ રહ્યો હતો, અને આ લૂંટ ચલાવવામાં આવી. કેવી રીતે આ આખી લૂંટ ચલાવવામાં આવી? કેવી રીતે લોકો પાસેથી પૈસા ખંખેરવામાં આવ્યા? ग्राहक सुरक्षा में क्वारंटाइन दरमियान कोरोना के महामारी चलते हुए काफी कंप्लेन आते थे. पहले तो प्राइवेट हॉस्पिटल से शुरू होते थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल दर्दियों को लूट रहा है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो एक परिपत्र दिया गया कि चार्ज का, उस चार्ज के परिपत्र के से भी ज्यादा उनसे लिया जा रहा था. परिपत्र का कोई मायने नहीं रख रहा था और ज्यादा पैसा चुकाना दर्दी के लिए बहुत ही भारी हो रहा था. ऐसे में काफी कंप्लेन आया. दर्दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ रुख किया. गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जब गए तब उनके साथ ट्रीटमेंट के नाम पे बहुत ही धोखाधड़ी होने लगे, उनके साथ रूट बिहेव होने लगे, उनके साथ गलत तरीका आजमाया जा रहा था, जिससे हमारे पास कंप्लेन आते थे कि दर्दी को एक तो कोरोना काल दरमियान कोई भी हॉस्पिटल में पेशेंट को मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा था. परिवार के साथ अंदर कोरोना दर्दी के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, किस तरह का उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, खाना पीना कैसा मिल रहा है, कुछ जानकारी घर वालों को नहीं हो रहा था. ऐसे दुविधा में क्या करे क्या नहीं करे, ऐसे सब परिवार चल रहे थे. हमारे पास कंप्लेन आया और इसी मुद्दे पे हमने आगे बढ़ के आरटीआई किया. आरटीआई से जो हमारे पास रिपोर्ट आया है बहुत ही दुखदजनक, आघातजनक और शर्मनाकजनक है. कॉरपोरेशंस के पास रिपोर्ट मांगो, कॉरपोरेशंस के पास कुछ भी बोलो तो वो बोलते हैं सरकार द्वारा ये सब डिसीजन लिया गया है. सरकार को बोलो तो सरकार बोलता है कि कॉरपोरेशंस को हमने अथॉरिटी दिया है, कॉरपोरेशंस को जो करना है डिसीजन वो ही लेगा. लेकिन कॉरपोरेशन के अनजान में कोई हॉस्पिटल, उन्हीं के संचालित हॉस्पिटल घोटाला कर रहा है और दर्दी को लूट रहा है और कॉरपोरेशंस को पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना. 4 हॉस्पिटल में से वीएस हॉस्पिटल करीबन बंद ही है. एसबीपी हॉस्पिटल, शारदा हॉस्पिटल, एलजी हॉस्पिटल, तीनों हॉस्पिटल जो है रनिंग थे और ये कॉरपोरेशंस के संचालित में आते थे. लेकिन इसमें जो ट्रीटमेंट हो रहे थे, दर्दी के साथ जो चल रहा था, उसी के रिपोर्ट के हिसाब से खाने पीने का जो मेनू दिया गया था वो सेम था. सेम होते हुए भी जो रिपोर्ट हमारे सामने आया वो बहुत ही डिफरेंस वाला है. शारदा हॉस्पिटल 62 रुपीस में जहाँ पे दर्दी को खिला रहे, वहाँ पे एलजी हॉस्पिटल 937 रुपया में खिला रहे और एसबीपी हॉस्पिटल 3051 रुपया में खिला रहे हैं.
संचालित हॉस्पिटल कॉरपोरेशन का है, कॉरपोरेशन मेनू ठीक किया है, कॉरपोरेशन द्वारा बिल पे किया जाता है, फिर भी इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? कॉरपोरेशन क्यों नहीं इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है? ये कोई 1-2 दिन की घटना तो है नहीं, पूरी कोविड कोरोना का जो महामारी समय दरमियान था, ये समय दरमियान के समय से हुआ है। तो कॉरपोरेशन क्यों आंख बंद करके अधिकारियों को ये छूट दे दिया ग्राहकों को लूटने का? तो कॉरपोरेशन कमिश्नर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर साहेब श्री को उठना चाहिए, ग्राहकों को हित में कामगिरी करनी चाहिए। और ये जो लूटम लूट चल रहा है ग्राहकों की, जनता की पैसे से, टैक्स की पैसे से जो लूटम लूट कर रहा है, अधिकारी अपना जेब भर रहा है, इसके ऊपर लगाम कसना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। श्रद्धाबेन, केम